बोल साचे दरबार की, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। सदियों से जहां सारी दुनिया सिर अपना झुका, बोल साचे दरबार की, बोल जगदिया जोता। ये स्वर्ग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की खोल भंडारे। खुशियाँ लौटा रही है, बोल सच्चे दरबार की, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी नारायण। जय माता की, जय माता की। प्रेम से बोलो, अंदर से बोलो, जय माता की। देखिए भगवान जी जब देते हैं ना, छप्पर पाड़ के देते हैं, सबको पता है। और जब लेते हैं तो क्या करते हैं, चमड़ी उधेड़ के लेते हैं, फिर तो रोटी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए हमने उनसे दोस्ती, मित्रता, उनका सेवक, खिदमतदारी हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि हमें ऐसा समय ना देखना पड़े कि रोटी भी ना मिले एक समय की। सब कुछ उसी के हाथ में, हमारे कहने से कुछ नहीं बनता है, जो करना है उन्हीं ने करना है। तो वो तो सब परम अंतर्यामी है, माँ जगत जननी जगदम्बा, जो सबका पालन पोषण करती हैं। हम तो देखिए कि अपने छोटे से परिवार का भी नहीं कर पाते, उसमें भी रह जाते हैं। और माँ कभी भी कुछ नहीं कहती, किसी भी टाइम जाओ खाली किसी को नहीं लौटाती है। उसके दर से कोई खाली नहीं आता है, वही अब भागा आएगा जिसके विचार दूषित होंगे। बाकी भाविक आदमी कभी खाली नहीं आ सकता है। देखिए एक समय की बात है, गरीब की बात है, बिल्कुल गरीब ही भगवान को पकड़ता है, गरीब ही भगवान को जानता है कि उसका सच्चा प्रेम है। उसके पास तो रोटी भी नहीं एक समय की, अहंकार किस बात का करेगा वो। अहंकार तो पैसे से होता है मेरे बच्चों, और जब पैसा होता है हमें भगवान के नजदीक नहीं जाने देता, माँ के नजदीक नहीं जाने देता। तो एक ऐसा गरीब व्यक्ति था, उसका एक बेटा था और दोनों पति पत्नी थे। वो बेचारा मजदूरी करता, कभी मिल जाती कभी नहीं मिलती। मिल जाती तो उनके घर में तवा चढ़ जाता, नहीं मिलती तो पानी पीकर भूखे सो जाते। पर हाँ इतना था कि माँ दुर्गा का, माँ वैष्णो का बहुत परम भगत था। उसकी औरत कभी कभी चिल्लाने लग जाती, कहते क्या तेरे को खाने का रोटी नहीं, माँ माँ लगी रहती हर समय। क्या माँ रोटी बनाकर दे जाएगी? क्या माँ तेरे घर का सामान पूरा कर देगी? सब काम छोड़े और माँ के मंदिर में जाके बैठ जाता है ध्यान लगाकर। इतना ध्यान लगाता, कितना ध्यान करके बच्चों भाई हमारा नहीं, हम भूखे प्यासे कैसे निकालते हैं इस समय, क्या करें। कहने लगा रे तू क्यों बोलती है, एक दिन माँ ही अवश्य देगी। माँ कभी नहीं अपने बच्चे को दुखी देख सकती। तुम पर विश्वास तो कर, प्रेम तो कर। कहने की मुझे कोई प्रेम नहीं, ना मुझे कोई विश्वास है। देखिए घर में वो भी सच कह रही, जब रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं तो आदमी जिएगा कहाँ से। और वो बेचारे को उस चीज की धुन है, उसको ये धुन है कि मैं अपनी माँ के नाम से सब कुछ मुझे मिलेगा। तो उस भगत की धुन जो है ना, वो परम प्रेमी धुन है, वो अपनी माँ से दूर नहीं हट सकता।
ना इसे ये लालच होता है मैंने लेना क्या है, क्यों माँ तो जानी जाने सब जानती है ना। कहने लगी क्या करना चाहिए। एक दिन तीनों प्राणी बैठे हुए आंगन में सोच रहे एक शाम के लिए क्या बनेगा, घर में तो एक अन्न का चावल का भी दाना नहीं। उनके आंगन में एक बेरी का पेड़ खड़ा था। कहने लगा भगवान ऐसे करो, मीठे मीठे बेर चुनते हैं और माँ का भी भोग लगाते हैं और हम भी यही खा के सो जाते हैं। कहने लगी और क्या करोगे तुम, बेरी खिलाओगे, काम तो तुम्हें कुछ करना नहीं। कि मैं कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं वही मुझे मना हो जाती है काम की। तो बेर तोड़े, बहुत अच्छे मीठे मीठे बेर तोड़े, धोए साफ करे, वे तो माँ बेटा खाने लग गए और वो तुरंत ही माँ के मंदिर में लेके पहुंचा। भगवान शिव और माँ दोनों को बेर बड़े पसंद थे, दोनों बड़े रुचि रुचि के भोग लगा रहे बेरों का, कदली फल मेवा और बेरों का सबरी के बेर की तरह भगवान और मैया दोनों भोग लगा रहे, बैठे बड़ा आनंद ले रहे। कहने की ऐसा परम भक्त आपका हर रोजाना मीठे मीठे बेर खिलाता है। देखिए बीच में क्या हुआ, उसने कोई भी काम नहीं मिला। उसकी पत्नी ने बहुत ज्यादा मतलब घर में भाई वो ठीक कह रही, कुछ है ही नहीं तो खाने को, तो 2-4 बेर है ये भी लेके भाग जाता माँ के दरबार में। वो बेचारा 2-3 दिन बीमार हो गया, 2-3 दिन तक जा ही नहीं पाया, भोग ही नहीं लग पाए। क्या करें। उसकी औरत कहने लगी अब काम के लिए लेट गए हो, जो काम है मेरी काम समझ में आया, उठो, हमें बाहर नहीं काम मिलता है तो अपने घर में करेंगे। बोले क्या करें बताओ। उसका आदमी उठ के बैठ जाता है। कहने लगी जितने ये बेर है मीठे मीठे तोड़ो और रोज आना अपना ठेली लगाओ और बाहर बेच के आओ। कहने की रही तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत कुछ कह रही। देखिए जितना भी जो जान पाए बेचारे की जितनी हिम्मत है इंसान उतना ही सोच पाता है। उन्होंने मीठे बेर तोड़े और धो धा के अपने ठेला लगाया और बाहर गए। वहां पर 2 आदमी भी पहले ठेला लगाते थे बेरों का ही, तीसरा थोड़ी दूर पर ये चला गया। जाते ही इसके बेर 1 घंटे में सारे बिक गई और बड़ा खुश, बहुत ज्यादा खुश हो गया। गया अपने घर में बच्चों से, कहने लगा भगवान तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छा कार्य किया, मेरे तो सारे बेर बिक गए, ये लो पैसे, शाम का राशन लिया और बढ़िया सा खाना बनाओ। कई दिन हो गए खाए, इस चिंता में बीमार भी हो गई। कहने लगी अच्छा अभी बनाती हूँ, सब लेके आई है खाना और अच्छा सामान लेके खाना बनाती है लाके। जय माता की, जय माता की। देखिए भक्तजनों गरीब के यही पकवान होते हैं, कहते हैं ना बेर ही बड़े पकवान हैं, सबरस भोजन है ये जो भगवान को भोग लग के मिल जाता है। तो उसे तो अगले दिन भी ऐसा हुआ, 3-4 दिन हो गए, बहुत अच्छा काम चल गया दिन पर दिन पर दिन। पहले माँ को एक कुल्हड़ भर के माँ को भोग लगाता और फिर अपने बेरों का ठेला लेके जाता। वे 2 जने थे बहुत जलने लगे उससे, कहने की इसने तो हमारी बेइज्जती कर दी और इसका तो कुछ ना कुछ रास्ता करना पड़ेगा। देखिए अच्छा और बुरा इंसान दोनों संसार में हमेशा चलते हैं, साथ में रहते हैं। कहने लगे भाई तो अपने ठेले को उठा और कहीं लेके जा, हम यहाँ सदियों से ठेला लगा रहे अपना, हमारा सामान बिकता नहीं। तू क्या जादू करता है, तू बेच बाच के चला जाता है। कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बुलाता हूँ, रुके मारता हूँ, सबको आवाज देता हूँ। कह लेगा मैं क्यों चला जाऊं, तेरी कोई जगह थोड़ी है, मेरी भी ऐसी जगह यहाँ, कैसे नहीं मानेगा। पहले दिन तो उसकी सब बेर बिखेर दिए, ठेला भगा दिया उठा के, कोई बेर नहीं बिका, बेचारा रोता पीटता घर को आ जाता है। देखिए भगवान का भगत है ना जो, वो कितने कष्ट उठाता है, सब बेर चुप के अपने ठेले पे रख के घर आ जाता है, रा के मुंह लटका के बैठ जाता है। उसके बच्चे उसकी बीवी कहने लगी आज क्या हुआ। मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे 2 ठेले वाले हैं, उन्होंने मेरे साथ पता नहीं क्यों जिद कर ली, मेरा ठेला ही नहीं लगने देते। क्यों नहीं लगने देंगे, वहीं लगाएंगे हम तो।
अगले दिन फिर वो ऐसे ले गया अपने उस वहां पर, कहने लगे ऐसा नहीं मानेगा ये। उन दोनों ने उसको इतना पीटा, इतना मारा, वो बेचारा मरने से बस सांस सांस ले रहा था। देखिए दुश्मनाई और कैसा बुरा आदमी का व्यवहार होता है। अपने कर्म को नहीं देख रहा, उसकी मेहनत से जल रहा है। वो बेचारा घर को उठा के लाया, कहने लगा ये तो मरने की हालत में हो गया, पर उसके बेर भी ऐसे ही रह गए, कुछ नहीं बिका, बेचारा बीमार हो गया। माँ का भोग कौन लगाए? माँ कहने लगी भगवान से कि आप कुछ भी नहीं देख रहे, हमेशा आंख बंद करे बैठे रहते हो, सारा संसार का जो ठेका वो मेरे को ही दे दिया ना आप लोगों ने, सब कुछ मैंने ही करना है क्या? कहने लगी और क्या करूं मैं, आंख बंद करके बैठना यही काम है? भगवान शिव से कहने लगी। फिर बोला क्या चाहिए बताओ? अब मेरा बेर खाने का इतना मन है, बहुत ज्यादा, चलो धरती पर चलते हैं। देखिए आपका भगत कई दिन से बेर नहीं भोग नहीं लगा रहा, तो बेर भी नहीं मिले, इतने मीठे स्वादिष्ट बेर थे, मेरा मन कर रहा तो मैं जरूर ही खाऊंगी। कहने लगा चलो चलते हैं। जाकर देखने लगे, उस घर में पहुंच गए, अलख जगाई और कहा जी कुछ खाने को दे दो, हम भूखे हैं। दोनों बूढ़ा ब्राह्मण बूढ़ी बन के माँ दोनों चले गए वृद्धा का रूप बना के। तो उसका पति थोड़े थोड़ा सांस ले रहा था, बहुत ज्यादा बीमार था। अपने घरवाले को कहता है कि ये बेर उठाओ, थोड़ा इनको दे दो, ये भी भूखे हमारे लिए जैसे गरीब हैं, इनका पेट भर जाएगा। औरत ने थोड़ा सा मन सकोड़ के दिए, पर दिए तो जरूर, अच्छे इतने सारे बेर दिए। कह लगी खा लो बाबा, बैठ के खा लो। यहाँ मेरा पति बेर बेचता था और लोगों ने उसको पीट पाट के भगा दिया, बेचने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, तो हम क्या करें? ना भगवान का भोग लगा, हमारी मैया का भोग लगा, ना ही हम कुछ खा पाए। घर में 3 दिन से हम भी ऐसे भूखे बैठे हैं कि अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। तो उसे डॉक्टर बुलाता है, डॉक्टर कहता है इसे 6 महीने तक उठना नहीं है यहाँ से, बहुत ज्यादा बीमार है, कभी भी प्राण छोड़ सकता है। घर में कितनी मुश्किल हो जाती है। भगवान मैया सारा हाल देखकर चले जाते हैं। और क्या करते हैं भगवान जी? एक लड़के का रूप बनाकर उनके घर आते हैं, 15-16 साल का बच्चे का रूप बनाकर आकर घर पे कहते हैं माता जी कोई काम मिलेगा? वह कहने लगी क्या काम दूं, मेरा आदमी तो बीमार पड़ा है और हम खुद ही भूखे हैं, बेटा तेरे को क्या काम दो? कहने लगा मैं कोई नहीं, मेरे पास में अनाथ हूँ, जो कहोगे मैं वो कर लूंगा, भूखे रहेंगे भूखे भी रह लेंगे, कोई बात नहीं। ये बीमार है, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। कहने लगी अच्छा तो चलो आ जाओ। कहने लगी बेचारा ये भी अनाथ है, भूखा प्यासा है, जैसा हम खाएंगे ये भी खा लेगा, कोई बात नहीं। भगवान शिव का रूप देखिए कैसे भक्तों की मदद करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कहाँ है माँ, कहाँ है भगवान? कहीं नहीं आते। आते क्यों नहीं? तुम्हारे पास वो चक्षु नहीं जिससे तुम उनको पहचान लो। जय माता की। पहचान नहीं सकता कोई, वे आते हैं चाहे किसी भी रूप में आते हो। आकर से वे कहने लगा माता जी क्या काम है? ये ठेले पे बेर है, क्या करना है? अब यही बेचने जाते थे, कुछ लोगों ने इसको मार दिया, पीट दिया, कोई बात नहीं, वो तो जाने जान थे, उनको क्या था। लेकर ठेला बेरों पर वहीं जा पर खड़े हो गए। कहने लगे अरे एक तो भगाया, दूसरा फिर आ गया, अब तू भी पिट के भागेगा? यहाँ ठेला नहीं लगने देंगे। क्यों? वो तो गुर्रा के बोला क्यों नहीं लगने देगा? तो सोचे सबको पीट के भगा दे, दूर रहना, अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। अच्छा ये भी ऐसे नहीं मानेगा, उनको भी मारने चले वे दोनों राक्षस, द्वेष भाव में रहने वाले आदमी, दुष्कर्मी जो। तो उन्होंने तो इतनी सब कुछ उनको ऐसा कर दिया, एक फूंक मारी, हवा में उड़ते 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 पता नहीं कहाँ पर घूम रहे। ऐसा हो गया उनको पता ही नहीं चला, ये हो गया अरे ये तो पता नहीं क्या है, कौन है, हाथ जोड़े पैर पकड़े, पता नहीं क्या करे। कहने फिर किसी को ऐसे भगाओगे मारोगे? कि नहीं कुछ नहीं करेंगे। अब वचन दो, वचन दिए।
नीचे उतारा, नीचे उतार कर दोनों को दो दो थप्पड़ लगाए और जाओ इस ठेले को उठाओ, दूर चले जाओ यहाँ से, यहाँ खड़े मिले ना, अब के बार तो तुम उड़े, एक बार तुम्हारे ठेले को भी उड़ा देंगे। भगवान की माया, भगवान 4 गुना दामों में बेर बेचे आते हैं। अरे आकर लो माता जी पैसे, बहुत अच्छा सा खाना बनाओ, कई दिन से भूखे हैं और यहाँ भी कई दिन से बीमार पड़े, सब कुछ भी नहीं है, यानी अच्छा अच्छा खाना लेके आना, अच्छा सामान लेके आना। बहुत अच्छा सामान लेके आती है, जो बाकी पैसे बचे कहने ले रख लो। देखिए भगवान कैसे कार्य करते हैं। 6 महीने तक जो उसका परहेज था, जब तक भगवान शिव ने एक मजदूर के रूप में, गरीब के रूप में, अनाथ के रूप में उन माताजी पिताजी का साथ दिया, घर को आबाद किया। तो हम कहते हैं ना, आता कोई नहीं। जब वो ठीक हो गए और कहने लगे, ठेला लगाने लगे, अच्छा अब तुम जाओ, मेरा जाने का टाइम हो गया। कहने नहीं बेटा तुम तो अनाथ हो, जाओगे कहाँ? वो दोनों उसको गले लगाकर खड़े हो गए, नहीं हम जाने नहीं देंगे। अगर नहीं मैंने जाना है, मेरा जाने का समय हो गया, मैंने कैलाश पर जाना है, मेरे भगवान इंतजार कर रहे हैं। अगर भगवान कौन है? अगर मैं भी शिव की पूजा करता हूँ, माँ की पूजा करता हूँ तुम्हारे जैसी, बहुत कुछ कहते रहे वो। अगर नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, आप अकेले हो, भूखे रहोगे, भूखे प्यासे रहोगे, हमारा इतना साथ दिया। अगर आज के बाद तुम्हारे घर में कोई भी कमी नहीं रहेगी। वो उनके साथ खड़े, उधर देखा तो मकान बहुत सुंदर बन गया, झोपड़ी बड़े महल में बदल गई। कि क्या चमत्कार हो रहा घर में, सामान के भी भरपूर भंडारे हो गए, महल भी बहुत, झोपड़ी की जगह महल बन गया। तुम हो कौन बेटा ये तो बताओ। कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर नहीं कुछ तो है। गायें भी बंध गई दरबार के आगे, द्वार के आगे, सब कुछ हो गया जो एक अमीर आदमी के घर में होता है। तब भगवान शिव उनको दर्शन देते, असली रूप में दर्शन देते हैं, माता पिता दोनों। क्या वही वृद्धा उस दिन बेर लेके गए थे? और मुझे पता है तुम्हारी बहुत जरूरत थी, बहुत भगत हो तुम, मेरे बहुत भगत हो, इसलिए अपने भक्तों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। माँ जगदम्बा ने ऐसा कहा, भगवान शिव ने ऐसा कहा कि हमारी रक्षा करने की तुम्हारा परम कर्तव्य है हमारा। तो कहने के माँ सब रोने लग गए। हमने आपको, अपने पिता को बालक रूप में बहुत दुख दिया, सारा काम किया इन्होंने, मेहनत की, रेड़ी बेची, लगाई, ऐसे ऐसे काम किए मेरे भगवान भोलेनाथ ने। फिर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और नारायण की कृपा उन पर बरसने लगती है। नारायण 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 बोलो, नारायण बोलो, नारायण 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 जय माता की।
देखिए, सच्चे मन से भक्ति पूजा सच्चे मन से करो, किसी से धोखा ना करो, झूठ ना बोलो, सेवा से अपना मन ना चुराओ, आप लोगों को कोई कमी नहीं रहेगी। ये भी हम कह रहे हैं, इस पर विश्वास करिए, कोई भी कमी नहीं रहेगी। अगर हम पग पग पर धोखा देंगे किसी को, हर जगह से चुराएंगे, अपने मन को चुराएंगे, कैसे भगवान मिल सकते हैं? कभी भी नहीं। तो इसलिए सच्चे मन से याद करो, वो तुम्हारा हमेशा हमेशा साथ देते हैं। माँ और भोलेनाथ दोनों ही साथ देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को अनाथ करके छोड़ देंगे वो। जय माता की, जय माता की। माँ को मुकुट पहनाकर खड़ी भेंट करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत। कहीं पर माता चिंता बोले, कहीं जवाना भाई है, कहीं पर माता चिंता बोले, कहीं जवाना भाई है, कहीं पर माता चिंता बोले, कहीं जवाना भाई है, कहीं पर माता चिंता बोले, कहीं जवाना भाई है। सभी बहन और भाई माँ के श्रीमुख की ओर निहारें। ना जाने कौन सी ऐसी कमी माँ के मुख से निकले जो हम लोगों का कल्याण हो। तेरा